हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन PGAT 2021, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। अगर PGAT की बात करें तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपको किसी भी PG कोर्स में एडमिशन लेना हो तो, बट क्योंकि हमारा डिस्कशन कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन MCOM, जो कि बेसिकली एक PG कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, हम कम्प्लीटली डिस्कशन किस पे रखने वाले हैं? MCOM पे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। हमने BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, CUCET, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर लिया है। सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हमारा डिस्कशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट पे। तो चलेंगे हमारे आज के डिस्कशन पे। यहाँ हमने मेंशन किया है कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हर साल ये यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है। बेसिकली ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये खुद ही कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, एंड उसी के बेसिस पे ये एडमिशन लेती हैं MCOM में। क्लियर? बट इनका जो एडमिशन टेस्ट है उसका नाम है PGAT, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। Every year the university conducts university level entrance test, that is PGAT, for admission into PG courses. Admission into PG courses will be only provided to the candidates qualifying the PGAT course. अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है MCOM में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप उनका PGAT एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लो। अगर वो आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हो, अगर उनकी कट ऑफ लिस्ट में आते हो, तो बहुत ही ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनके फॉर्म्स की कब ओपन होगी, तो जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर 10 मई को इन्होंने ओपन किया था अपना एडमिशन फॉर्म फाइलिंग। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ बताया है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में मोस्ट प्रोबेबली इनके एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। सबमिशन भी ऑन एन एवरेज उसी टाइम पे होगा। क्लोजिंग, बेसिकली जो ओवरऑल टाइम पीरियड मिलता है फॉर्म फाइलिंग के लिए, वो ऑन एन एवरेज 2 to 3 वीक्स होता है। अगर ये सेकेंड वीक ऑफ मई में इनका फॉर्म ऑनलाइन आ जाता है, तो उस केस में लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करके सबमिट कर देना होगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और फीस ऑन एन एवरेज उसी टाइम पीरियड तक होगा, क्योंकि 2 to 3 वीक्स का टाइम पीरियड मिलता है। तो अगर सेकेंड वीक ऑफ मई तक इनका फॉर्म अवेलेबल हो गया, तो लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको फॉर्म फाइलिंग की पूरी फॉर्मेलिटीज, एडमिशन फीस फाइलिंग की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो सिंपली जो भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होगी, उस डेट के ऑन एन एवरेज 1 वीक पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बट एडमिट कार्ड अब हार्ड कॉपी में सेंड नहीं किया जाता, बल्कि वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना होता है 1 वीक बिफोर द एडमिशन टेस्ट। और एंट्रेंस टेस्ट ये मोस्ट प्रोबेबली कब कंडक्ट करेंगे? जून और जुलाई 2021 जो इनका टेस्ट कंडक्ट होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आप मान करके चलो कि जून जुलाई 2021 तक इनका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इनका टेस्ट पैटर्न क्या है MCOM के लिए। अब देखो, मोड ऑफ पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। कितना टाइम मिलता है एग्जाम कंप्लीट करने के लिए? कंप्लीट 2 आवर्स का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, दैट इज 120 मिनट्स आपको मिलेंगे आपके पेपर को कंप्लीट करने के लिए। बट एडिशनली आपको 15 मिनट्स मिलता है, बट ये 15 मिनट्स पेपर से रिलेटेड नहीं मिलता, बल्कि बुकलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड जो आंसर बुकलेट होती है उसमें आपको अपना नेम, एड्रेस, रोल नंबर जो फिल करना होता है, उसको फिलअप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिए जाते हैं। बट ये 15 मिनट्स इस 120 मिनट्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। दैट इज फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आपको उस पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, एंड आफ्टर दैट आपको कंप्लीट 120 मिनट्स मिलेगा आपका पेपर कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? दैट इज ओवरऑल आपको 2 आवर्स का टाइम पीरियड मिलता है आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए। अब अगर हम बात करें MCOM के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 150 MCQs होंगे। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 150 MCQs होंगे। बट
ये जो 150 MCQs होते हैं ना, ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पहला सेक्शन जो कि जर्नल स्टडीज से रिलेटेड होता है और दूसरा सेक्शन जो कि रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। मतलब क्या बताते हैं अभी। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 सेक्शन में हमारा पेपर बटा होगा ए एंड बी में। सेक्शन ए में ओवरऑल 50 MCQs होते हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज से या जनरल स्टडीज से या कह सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो ये ओवरऑल 50 MCQs मिलेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में 100 MCQs होते हैं जो कि उन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जो कि आपने अपने बीकॉम में पढ़ा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट की, तो एमकॉम के लिए नो डाउट वो सब्जेक्ट्स रेलेवेंट है जो कि बीकॉम में कवर करते हैं। वैसे इसका डिटेल सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ बता देते हैं कि ये 100 MCQs किससे रिलेटेड होगा, आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि बेसिकली आपके लिए क्या माना जाएगा, बीकॉम के सब्जेक्ट्स। तो देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि 150 MCQs होंगे पेपर में। 50 MCQs सेक्शन ए में होंगे जो कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे। हर एक MCQs 2 मार्क्स का होगा। ओवरऑल आपका पेपर कितने का हो गया, 300 मार्क्स का, 150 × 2। तो यहाँ हमने मेंशन किया कि एग्जाम पेपर ओवरऑल 300 मार्क्स का होगा। एंड मार्किंग स्कीम में भी हमने मेंशन किया कि फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो हमारा सजेशन क्या होगा कि पूरा 150 MCQs आप अटेम्प्ट करके आओ। आपको कोई भी MCQs स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट की, तब बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने पेपर पैटर्न पे डिस्कशन किया है। तो ओवरऑल होपफुली ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमारे पेपर में 150 MCQs होते हैं, जिनमें से 50 MCQs सेक्शन ए में होंगे, 100 MCQs सेक्शन बी में होंगे। 50 MCQs जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे एंड रिमेनिंग 100 MCQs रिलेटेड स्टडीज से या रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। हर एक MCQs 2 मार्क्स का होगा एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो उस पे कोई भी मार्क्स की या नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। एंड आपको पेपर करने के लिए अगर देखा जाए 150 MCQs है तो ओवरऑल इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम पीरियड भी नहीं होगा एग्जाम में। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी होगी सो दैट आप कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली जब ऑनलाइन फाइलिंग होगी फॉर्म की तब तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे पहले से भी हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सो दैट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म भरोगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। The applicants are advised to take due care in filing of the online application form. The information provided by the applicant in his or her online application form will not be changed, altered, modified in any case once a form is submitted, and the university will not entertain at all any such request. Further, the university will not be liable for any mistake committed by the applicant. कई बार होता है कि जब हम एडमिशन फॉर्म फाइल करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमसे गलत डल जाता है या हम अपने नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं या सो ऑन, तो वो आप बहुत ही प्रॉपरली फिल करना, क्योंकि फॉर्म फाइलिंग के बाद किसी भी तरह का चेंजेस, ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आप बहुत ध्यान रखते हुए फॉर्म फाइल करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी ऑफ आंसर शीट्स। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि हमने तो 200 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, हमें 200 मार्क्स मिलना चाहिए, बट पेपर में मिला है खाली 120 मार्क्स। तो उसी 120 मार्क्स को फाइनल माना जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई रीवैल्यूएशन या स्क्रूटनी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन हिंदी वर्जन ऑफ द ब्रोशर, इंग्लिश वर्जन ऑफ द ब्रोशर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जब आप इनका ब्रोशर देखोगे, बेसिकली हम लोग बात करें प्रोस्पेक्टस की, वो हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, बट इनका ये पॉइंट है कि अगर कहीं पे भी मिस्टेक होती है हिंदी वर्जन में तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे उस पॉइंट को जो कि इंग्लिश वर्जन में लिखा हो। तो आप बेसिकली जब प्रोस्पेक्टस रीड करना तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप इंग्लिश मोड को देना, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही ये करेक्ट मान रहे हैं। नेक्स्ट, each applicant is required to inform at the right place provided in the form whether he or she has completed or is pursuing any post graduation course from University of Allahabad or any other university. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स और भी पीजी कोर्सेज साथ ही साथ परस्यू करते हैं, तो अगर आप एमकॉम जिसके लिए आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो उसके अलावा अगर आपको कोई और आप
पीजी कोर्स कर चुके हो या कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तो आपको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू एमकॉम कोर्स फॉर द सेशन 21-22 विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट 7 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, प्रयागराज, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड कानपुर। ये 7 ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, कोई भी सिटी और कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने ये पॉइंट इसीलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत बारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम प्रयागराज से नहीं है तो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो उनके सिटी में कंडक्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ आप देख लो, अगर आपकी सिटी है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो भी आपको नियर बाय सिटी पड़ेगी आप वहाँ का सेंटर ऑप्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास्टर चार्ट फॉर सीट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिफरेंट यूनिट्स फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। अब क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एमकॉम रेलेवेंट था तो यहाँ पे हमने सिर्फ एमकॉम का ही मेंशन किया है, बट यहाँ देखो हमने 2021 सेशन का अपलोड किया है, दैट इज लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर के ब्रोशर से और प्रोस्पेक्टस से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है और करंट ईयर के लिए अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो हो सकता है कि वो अपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज भी कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं और इसी पे वो कांस्टेंट भी रह सकती है। तो यहाँ हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है सो दैट आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाए कि ओवरऑल कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल होती है। तो देखो एमकॉम के लिए जो ओवरऑल सीट्स अवेलेबल है, मेन कैंपस में अवेलेबल है 326, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में 326 सीट्स होंगी। सीएमपी में दैट इज चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में 100 सीट्स हैं। एडीसी दैट इज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 62 सीट्स हैं। ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज में 87 सीट्स हैं। एंड लास्ट वन इज एसपीएम दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ओवरऑल आपके पास 62 सीट्स अवेलेबल होंगी एमकॉम के लिए। तो ये सारी की सारी सीट्स मिला करके 637 ओवरऑल सीट्स अवेलेबल हैं एमकॉम के लिए। अब ये देखो जो 637 सीट्स अवेलेबल है ना, ये ओवरऑल सारी कैटेगरीज मिला करके हैं। तो इनमें देख लेते कौन कौन सी कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी हो गई, देन एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, एम्प्लॉयज़ वार्ड है, स्पोर्ट्स कोटा है एंड दिव्यांग दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ये सारी कैटेगरीज मिला करके आपके पास 637 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इनमें बहुत सारे कैटेगरी वाइज परसेंटेज बुक्ड हैं, जैसे एससी एसटी की बात करें तो 15% ऑफ टोटल सीट्स बुक्ड। तो वो इतना रेलेवेंट पॉइंट नहीं है इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करें, बस हमने इतना बता दिया कि 637 में ओवरऑल सारी की सारी कैटेगरीज मिला करके ये 637 सीट्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम परस्यू करना चाहते हो तो सिंपली चाहे तो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम परस्यू किया हो या आप किसी और यूनिवर्सिटी से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए। तो उस केस में आप एलिजिबल होगे PG-AT टेस्ट देने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और पास द बीकॉम एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बीकॉम और ऑनर्स कोर्स examination of a university or institute recognized in this regard by the UGC or an examination recognized by the University of Allahabad as equivalent thereto are eligible to appear for MCOM admission test। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है और बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है आप एलिजिबल हो फॉर अप्लाइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। Admit cards for all the valid applications received by the university will be processed and enabled on the website। अगर आपने अपना फॉर्म करेक्ट फाइल किया है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है एक हफ्ते पहले, एंट्रेंस टेस्ट जिस दिन होने वाला उसके पहले। The candidates can download their admit card from the website after entering देयर एप्लीकेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है तो आप बहुत ही ईजिली अपना एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। कैंडिडेट्स मस्ट करेक्टली एंटर देयर डेट ऑफ बर्थ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो आप सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से भरना। All admit cards will be uploaded for all the valid applicants 1 week before actual commencement of the PG-AT 2021 test, जो कि हमने ऊपर बता दिया था कि एक हफ्ते पहले ही आपको
एडमिट कार्ड मिल जाएगा वेबसाइट पे और आप वहाँ से ईजिली उसको डाउनलोड कर सकते हो। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द काउंटर्स। द एडमिट कार्ड्स डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट आर वैलिड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अटेस्टेशन। आप लोग एग्जाम टाइम ये पूछते हो कि मैम जो हमने एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्रिंट आउट किया है क्या उसको अटेस्ट कराना है? नहीं, उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का ऑनलाइन आता है जिन्होंने प्रॉपर फॉर्म फाइलिंग की है, जो एलिजिबल एग्जाम देने के लिए। मतलब अगर एज पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आप PGAT दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे या आपने अपना फॉर्म प्रॉपर फाइल नहीं किया तो आपको एडमिट कार्ड पहली बात तो इशू ही नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आपका एडमिट कार्ड आया है इसका मतलब आप एलिजिबल हो और आपको उसको फर्दर किसी से भी अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर्म फाइलिंग होगी एंड एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बाकी सारी डिटेल्स भी इसकी अपलोड कर देंगे एक वीडियो बना करके। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू PGAT सिलेबस ऑफ MCOM। यहाँ आप देखोगे ना तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर किया है जो आपने BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ा है, वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट है, जिनमें से सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स, देन BO बिजनेस मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस फाइनेंस, कंप्यूटर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, GST, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ जर्नल स्टडीज और हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ओवरऑल 50 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? और ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके आपको 100 MCQs एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिया जो आपने ओवरऑल तीनों साल मिला करके पढ़ा हो, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये सब मिला करके जो आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर कर लिए गए हैं। क्लियर? तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, प्लस हम क्या टारगेट रखें एग्जाम में सो दैट हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो पाए। अब यहाँ देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें सो दैट हमारा एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही ईजिली क्लियर कर पाए, प्लस क्या हम लोग टारगेट रखें एग्जाम में दैट इज कितने MCQs हम करेक्ट करके आए सो दैट हमारा एडमिशन हो पाए। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो ओवरऑल हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने बताया है कि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कर लो सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बट अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहीं पे भी आपको कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा रिलेटेड टू MCOM। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करा लेती है, वो क्वेश्चन पेपर हैंडओवर नहीं करती है स्टूडेंट्स को। तो ओवरऑल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना उनकी वेबसाइट पे ना कहीं। तो आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप बात करो ये सब्जेक्ट्स की तो ये सारे सब्जेक्ट्स सेम है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है एंड CUCET में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हम पास्ट ईयर के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रहे हैं जहां हमने 2017 से लेके 2020 तक का डिस्कशन कर लिया है। तो सेम पैटर्न पे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चन पेपर कवर कर लेते हो तो आपको MCQs का आइडिया भी हो जाएगा, क्वेश्चंस का आइडिया भी हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि जब कोर्स सेम है तो नो डाउट उसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, बीच के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दैट इज कंप्यूटर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके बिजनेस एनवायरनमेंट, ये नहीं है। पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो BHU के MCOM एंट्रेंस एग्जाम में भी यही सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो BHU का भी अगर आप देखो पास्ट 10 ईयर्स का पेपर हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने 2013 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट कर लेते हो नो डाउट आपको ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के MCQs एग्जाम में कवर करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके पास BHU का ऑप्शन है, आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑप्शन है। इन सब के क्वेश्चन पेपर्स हम अपलोड कर ही रहे हैं, आप इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
इसका भी हमने डिटेल हैंड रिटन नोट्स अपलोड किया है, साथ ही साथ इसके MCQs भी अपलोड किए हैं जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए नो डाउट बहुत रेलेवेंट है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे हमने वो सारे के सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी रन कर सकते हो। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। बिजनेस फाइनेंस के लिए हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं डिटेल सिलेबस, साथ ही साथ उसका डिटेल नोट्स भी, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। फिर हम BHU की बात करें, DU की बात करें या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे एग्जाम में बहुत अच्छी खासी कवरेज होती है क्वेश्चंस की। तो उसके लिए हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे एंड देन MCQs डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन पे हमने अलग से बहुत सारे MCQs चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वो सारे MCQs हम साथ ही साथ क्या करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे। वो क्लासेस भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो ये हम अपने सेकेंड चैनल पे डिटेल डिस्कशन इस पे कर ही रहे हैं, जहां हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी हम उसके MCQ सेशन भी अपलोड करेंगे। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है जो कि रिलेटेड है MCOM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ हैं और वहाँ हम सारे नोट्स, बाकी जो भी रेलेवेंट अपडेट्स हैं वो सारी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो हमारी टेस्ट सीरीज़ अब स्टार्ट होने वाली है उसकी भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। जो भी आपका डाउट है वो भी आप बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो आपका एक प्रिपरेशन पैटर्न होना चाहिए, प्रिपरेशन पैटर्न में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो भी मदर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर अपलोड करें वो आप देख लो, हमने बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं वो आप देख लो, और साथ ही साथ BCom के जो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं उनकी आप थोड़ी बहुत बेसिक प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं पूछता है। अभी हम बिजनेस फाइनेंस का बहुत जल्दी सिलेबस अपलोड करेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम कितना क्वेश्चन एग्जाम में करके आए कि हमारा एडमिशन हो जाए। देखो जो कट ऑफ लिस्ट गई है ना 2020-2021 MCOM एडमिशन के लिए, वो क्या थी कि जो अनरिजर्व्ड है, दैट इज जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 150 एंड अबव, OBC कैटेगरी के लिए 136 एंड अबव, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए एंड एम्प्लॉय वार्ड के लिए सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने कंसिडर किया था। तो ये ओवरऑल मेरे पास एक कट ऑफ लिस्ट थी। तो ओवरऑल अगर इस कट ऑफ लिस्ट की बात करें, हम सिर्फ जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हम अगर किसी कोटा की बात ना करें तो सिंपली 158 एंड अबव। तो ओवरऑल जो आप अपना टारगेट रखो एग्जाम में वो कम से कम 200 मार्क्स का तो रखो ही, क्योंकि अगर आपका 200 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 तब तो आप मान करके चलो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ होता क्या है ना कि जो 50 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, दैट इज ओवरऑल 100 मार्क्स के, वो डाउटफुल होते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत पुराने क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। बट बाकी जो 100 क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आएंगे, दैट इज 200 मार्क्स के, वो तो आप मान करके चलो कि वो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो इस 200 मार्क्स को एटलीस्ट आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो आप एग्जाम में अपना टारगेट कम से कम 180 to 200 मार्क्स का तो रखना, ये हम मिनिमम बता रहे हैं। क्योंकि अगर अभी हम बात करें इस अटेम्प्ट की 2020-2021 की, तो जो फर्स्ट रैंक जिस स्टूडेंट की गई थी उसका 216 मार्क्स था, और हमारे चैनल से, दैट इज़ हमारे यूट्यूब चैनल से एक स्टूडेंट ने जो प्रिपरेशन की थी उसकी 11th रैंक थी, ओवरऑल 192 मार्क्स था उसका एग्जाम में, एंड उसकी 11th रैंक आई थी। तो ओवरऑल अगर हम 200 का टारगेट लेकर के चलें तो नो डाउट हमें पता है कि बहुत ही ईजिली हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब देखो लास्ट एक और बात कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम स्टिल फिर भी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है तो कुछ तो पैटर्न का आइडिया होगा।
तो हमने कई सारे स्टूडेंट्स से जो कि बेसिकली यूट्यूब चैनल से ही जिन्होंने स्टडी की है, सिर्फ उन्होंने हमारी पेड टेस्ट सीरीज ली थी। हमने बेसिकली उनकी मेमोरी बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं उनसे, जो कि जनरल स्टडीज़ एंड रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके 2020 एग्जाम में कवर किए गए थे। तो वहाँ से ना आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो हम बहुत जल्दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेमोरी, जिसमें ओवरऑल 60 to 70 क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे 150 में से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस तो किसी स्टूडेंट को रिटेन हो नहीं पाते। तो जो कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि हमने नोट डाउन किए हैं उन पे हम डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस पैटर्न पे जर्नल स्टडीज से क्वेश्चन पूछता है और किस पैटर्न पे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो वो बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो सबकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। वो सारे वीडियोस आप सबके लिए रेलेवेंट है। हमारा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बेसिकली वहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक ओवरऑल डिस्कशन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि बेसिकली PG-AT के नाम से जाना जाता है। एंड होपफुली हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, बट स्टिल कई बार आपको कुछ और भी डाउट्स रहती है, कुछ और भी क्वेरीज रहती हैं, तो वो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दे रखी है, जहाँ आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वहाँ आप हमसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG-AT 2020 पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।